हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पार्ट का एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। ये नया है एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस पर इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि जो भी कोई नया अपडेट हो तो वो आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये है हमारी शीट एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के लिए। तो पहले एक बार समझ लीजिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है। अब एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब हो गया, सपोज कीजिए हमने 1 लाख रुपए का कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया, उसके ऊपर 10,000 रुपए भाड़ा लग के आ गया, तो 1,10,000 का वो प्रोडक्ट हो चुका है। लेकिन बिल जो हमारे हाथ में है वो 1 लाख का ही है। 10,000 तो हमारा रेंट अलग से उसका फ्रेट लग के आया है। तो क्यों ना वो 10,000 ऑटोमेटिक ऐड हो जाए इस 1 लाख में। आगे से जब भी हम उस प्रोडक्ट की रेट देखें तो हमें वो 1 लाख ना दिखाए, 1,10,000 ही दिखाए, ताकि हम लोगों को कभी लॉस ना हो। मतलब कभी 1 लाख वाले सामान को हम 1,05,000 में ना बेच दें, क्योंकि बिल के अकॉर्डिंग तो 1 लाख आपने 1,05,000 में बेच दिया तो आपको लगेगा 5,000 प्रॉफिट हो गया, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ। वो 10,000 भी ऐड होना चाहिए था। तो वही डायरेक्ट एक्सपेंस का इम्पैक्ट हम लोग उस परचेज वाले प्रोडक्ट के अंदर जोड़ने वाले हैं। वही होता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। अब एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज जो होता है वो दो तरह से अप्लाई होता है, एक तो इनवॉइस फॉर्मेट में और एक वाउचर फॉर्मेट में। अब इन दोनों को समझ लें कि इनवॉइस फॉर्मेट में क्या होता है कि जब भी काफी सारे प्रोडक्ट पर एक साथ कोई एक्सपेंस बियर किया जाता है तो वो इनवॉइस फॉर्मेट में लगेगा। और जब भी इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट पर अलग अलग एक्सपेंस बियर किया जा रहा है तो वो वाउचर फॉर्मेट में लगेगा। क्लियर है? जब भी काफी सारे प्रोडक्ट, मतलब एक बिल में 10 तरह के प्रोडक्ट हैं, 10ओं के ऊपर एक साथ भाड़ा लग चुका, मतलब वो जो भाड़ा है वो डिवाइड अपने आप होगा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तब तो हमारा इनवॉइस फॉर्मेट काम में आएगा। और जब भी आपको लगता है कि हर प्रोडक्ट पर अलग अलग भाड़ा लग के आ रहा है या अलग अलग कोई कॉस्ट बेयर कर की जा रही है, तो आपका वो इनवॉइस फॉर्मेट काम में आएगा। तो अब वही सेम चीज इसको भी अप्लाई करने के लिए हम लोगों को F11 इन्वेंट्री फीचर से इसको एक्टिवेट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला काम F11 फीचर्स पे हमने क्लिक किया, इन्वेंट्री फीचर्स पे किया। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को हमने कर दिया यहाँ से यस। तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है। लेकिन अब ये अप्लाई किस पर होगा? किसी ना किसी ग्रुप पर, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस पर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को भी हमको जाकर के थोड़ा सा अल्टर करना होगा। अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप, अल्टर, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में मेथड ऑफ जो एलोकेशन है उसको अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी हमको करना है। ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाए कि जितने भी, अगर 10 पीस है तो 10 का डिवाइड चले जाए, 50 है तो 50 से डिवाइड हो जाए वो वैल्यू। मतलब 50,000 रुपये अगर भाड़ा लगा, 10 पीस है तो फिर 10 डिवाइडेड बाई 50,000, सॉरी 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो उतनी वैल्यू हमारे हर प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगी। अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी किया और इसको भी सेव कर दिया। अब उससे पहले एक बार मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की एक बार शीट दिखा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस में जाकर के डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, इसमें हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है हमाली एक्सपेंस। देख लीजिए आप ढंग से, 1,010 रुपये की हमाली एक्सपेंस, 1,010 रुपये। आगे जाकर हम हमाली एक्सपेंस को बेयर करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ नहीं आएगा। तो चलिए वो आगे चल के देखते हैं कि क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। हम लोग एंट्री की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने इसे अप्लाई कर दिया। तो चलिए अब आगे फर्स्ट एंट्री हमारा इनवॉइस मोड पर एंट्री होगी। वैसे मैंने लिख के दे दिया आप लोगों को क्योंकि दो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट पर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही है ताजमहल, इसके ऊपर हमारी एक्सपेंस एक साथ लग गया। अब एक हो चाहे पांच हो, आप एक प्रोडक्ट पर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे इनवॉइस मोड दे लें चाहे वाउचर मोड दे लें, लेकिन जहाँ प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे वहाँ इनवॉइस मोड ही लेना पड़ेगा आपको। तो अकाउंटिंग वाउचर्स, F9, परचेज, बिल नंबर है हमारा HU14, डेट है हमारी 1 फरवरी, हिंदुस्तान लिमिटेड से हमने परचेज किया। ताजमहल टी 500 ग्राम वेयर हाउस में रखा, 20 पीस, रेट है उसकी 170। एंटर मार के यहाँ पर हमको हमारी एक्सपेंस जोड़ना है। अब हमारी एक्सपेंस कितना जुड़ा? 100 रुपीज़। एंटर किया हमने, एंटर एंटर एंटर, HU14, और ये हमारी एंट्री कंप्लीट। चलिए फर्स्ट एंट्री के बाद सेकंड एंट्री पे चलते हैं हम लोग। सेकंड एंट्री वाउचर मोड पर है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट है और अलग अलग ही हमारी है। मतलब ताजमहल 500 ग्राम पर जो ये 30 पीस है इसके ऊपर 255 लगे हैं, जो 5 पीस है इसके ऊपर हमारे 45 रुपये लगे हैं।
अब इसको कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए कंट्रोल वी एज वाउचर, इस पर क्लिक करना है आपको। इनवॉइस नंबर HU15, यहाँ से हिंदुस्तान लिमिटेड सेलेक्ट किया। हिंदुस्तान लिमिटेड का टोटल बिल है 6300 का। परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम हमारा है ताजमहल टी 500 ग्राम। वेयर हाउस में रखा हमने 30 पीस, रेट 170। देखिएगा ध्यान से, एंटर। अपने आप पूछा है एडिशनल कॉस्ट डिटेल। एडिशनल कॉस्ट डिटेल क्या है इस पर, हमारी एक्सपेंस परसेंटेज वाइज है तो 5%। जैसे ही आप 5 लिखेंगे ऑटोमेटिक 255 आ जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर। यहाँ पर अब कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है तो आपको ध्यान हो तो नॉन रेवेन्यू और रेवेन्यू आइटम्स पे हमने कॉस्ट कैटेगरी को एप्लीकेबल कर दिया था। तो बैक स्पेस प्रेस करके परचेज को अल्टर करेंगे। अल्टर कैसे करेंगे, परचेज पर आकर के आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। इसके बाद कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल यहाँ पर नो कर दीजिए। सेम ये चीज सेल में भी करनी होगी हमको आगे चल के। चलिए नेक्स्ट आइटम है हमारा रेड लेबल टी 500 ग्राम। वेयर हाउस में रखा हमने 5 पीस। फिर से एडिशनल कॉस्ट हमारी एक्सपेंस, वही सेम 5%, 45 रुपीज अपने आप आया। ये 6300 का बिल बन चुका। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बार हम लोग इसकी रिपोर्ट देखना चाहेंगे कि ये जो 2 बिल बने हैं कि इनका इम्पैक्ट आखिर आया क्या है। आप लोगों ने देखा होगा 170 रुपये रेट थी ताजमहल 500 ग्राम की। तो कैसे देखेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे, इसमें मूवमेंट एनालिसिस देखेंगे स्टॉक आइटम का। कौन सा स्टॉक आइटम, फिलहाल हम लोग ताजमहल टी 500 ग्राम का देख रहे हैं। तो अब डी डिस्प्ले, एम से मूवमेंट, डी उसके बाद इन्वेंट्री बुक्स, एम मूवमेंट एनालिसिस, स्टॉक आइटम एनालिसिस और ताजमहल टी 500 ग्राम। इसमें हिंदुस्तान लिमिटेड पे एंटर किया हमने तो ये देखिए ये तो थे वो नवंबर वाले बिल जिसमें हमने 170 में परचेज किया था, 170 इसकी इफेक्टिव रेट थी। लेकिन अभी जो परचेज किया फैब में 170 में परचेज किया, 100 रुपये एडिशनल कॉस्ट आई, तो 100 रुपये एडिशनल कॉस्ट होती है 3400 प्लस 100 3500। और 3500 को जब हम डिवाइड करेंगे 20 से तो एक की रेट 175 रुपये हो चुकी है, मतलब 5 रुपए की एडिशनल कॉस्ट ऐड हो चुकी है। तो नीचे वाले में देख लीजिए 30 पीस हमने 170 के अकॉर्डिंग परचेज किए लेकिन 255 एडिशनल कॉस्ट आई। तो इस वाले प्रोडक्ट की रेट हमारी 178 रुपये 50 पैसे जा चुकी है, मतलब 8 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा कॉस्ट आ चुकी है। लेकिन अब आपकी इफेक्टिव रेट चेंज हो चुकी है, आपको लॉस होने के चांसेस कम हो गए हैं। क्लियर है, तो चलिए प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें बताया गया है कि आप ये 3 एक्सपेंस 3 और बना लीजिए ऑक्ट्रा एक्सपेंस। तो चलिए पहले लेजर बना लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल। अब आप नोट कर दीजिए कॉस्ट सेंटर का अभी कोई मतलब नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और लास्ट है राउंड ऑफ अकाउंट। चलिए अब एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट एंट्री है इनवॉइस मोड में करनी है। अकाउंटिंग, वाउचर्स, परचेज, और परचेज में एज इनवॉइस HU16, डेट 2 फरवरी, F2 प्रेस किया 2 फरवरी। वही हिंदुस्तान लिमिटेड से मटेरियल परचेज किया, परचेज अकाउंट, यहाँ से रिन पाउडर 500 ग्राम। वेयर हाउस में रखा हमने 90 पीस, 23 रेट अपने आप आएगी। नेक्स्ट है ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस, तो यहीं से ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस। ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस कितना लगा था 3%, तो आप यहाँ रेट पर यहाँ 3 लिख दीजिए, बाकी आगे अपने आप आएगा। इसी को राउंड ऑफ कर दिया हमने, तो 10 पैसे माइनस करने, तो आप माइनस 0.10 लिख दीजिए ताकि बिल आपका राउंड ऑफ में आ जाएगा 2132, जो कि पहले आ रहा था 2132 रुपये 10 पैसे। चलिए नेक्स्ट एंट्री, सेकंड नंबर HU17, हिंदुस्तान लिमिटेड, परचेज अकाउंट, रेड लेबल टी 250 ग्राम। वेयर हाउस में रखा हमने 60 पीस, 85 रेट अपने आप आई। पॉन्ड्स मैजिक 400 ग्राम। वेयर हाउस में रखे हमने 65 पीस, 95 रेट अपने आप आएगी। नेक्स्ट है हमारी एक्सपेंस। हमारी एक्सपेंस कितना लगा
2% लगा है, तो बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ 2 लिख दीजिए। अब इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने 50 पैसे से, तो 0.50 प्लस करने, तो अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर एंट्री पे चलते हैं हम लोग। HU18 हिंदुस्तान लिमिटेड, फेयर एंड लवली 50 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 45 पीस, क्लोजअप 300 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 35 पीस। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 300 रुपये, 300। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर हिंदुस्तान लिमिटेड, HU19 हिंदुस्तान लिमिटेड, परचेज अकाउंट लाइफ बॉय 100 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 30 पीस, हमाम 100 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 40 पीस, और जो एक्सपेंस है वो है हमारी एक्सपेंस, वो लगे हमारे 70 रुपीज़। ये हमारा 1100 का बिल बन गया। एंट्री नंबर 5 पे चलते हैं। HU20 हिंदुस्तान लिमिटेड, लक्स 150 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 40 पीस, रिन सुप्रीम 400 ग्राम, वेयर हाउस में रखे हमने 30 पीस, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस जो हमारे लगे वो 3%, तो 3 लिखा, 61 रुपये 80 पैसे अपने आप आया, राउंड ऑफ किया, 20 पैसे की जरूरत है तो 0.20, तो हमारा बिल बन चुका है 2122 रुपये का। नेक्स्ट 6 नंबर एंट्री पे आते हैं हम लोग। HU21 हिंदुस्तान लिमिटेड, विम लिक्विड 150 ml, वेयर हाउस में रखा हमने 80 पीस, एक्सपेंस जो लगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा 100 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट एंट्री 7th नंबर HU22 हिंदुस्तान लिमिटेड, परचेज अकाउंट पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 50 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 45 पीस, एक्सपेंस जो हमारा वो ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस है, ये लगा हमारा 3%, यहाँ से राउंड ऑफ कर दिया, 1158 रुपये 75 पैसे, 25 पैसे बढ़ाने हैं तो 0.25 और 1159 का ये हमारा बिल बन चुका। नेक्स्ट 8 नंबर एंट्री है HU23, पार्टी का नाम हिंदुस्तान लिमिटेड, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 120 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 50 पीस। नेक्स्ट आइटम है ताजमहल टी 250 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 50 पीस, एक्सपेंस जो हमारा वो है हमारी एक्सपेंस जो लगा वो 165। चलिए ये एंट्री भी कंप्लीट। 9 नंबर एंट्री की तरफ चलते हैं। HU24 हिंदुस्तान लिमिटेड, पॉन्ड्स मैजिक 400 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 50 पीस, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस लगा हमारा 132 रुपये। इसके बाद 10 नंबर एंट्री की तरफ चलते हैं। HU25 हिंदुस्तान लिमिटेड, रिन पाउडर 1 किलो, वेयर हाउस में रखा हमने 150 पीस, एक्सपेंस जो है हमारा वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 150 रुपीज़। फिर नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं 11 नंबर की तरफ। HU26 हिंदुस्तान लिमिटेड, पेप्सोडेंट जर्नी पान 200 ग्राम, वेयर हाउस में रखा हमने 45 पीस, क्लोजअप 50 ग्राम,
वेयर हाउस में रखे हमने 40 पीस। राउंड ऑफ हमारी एक्सपेंस 2%, यहाँ पे 2 लिखा और एंटर किया। राउंड ऑफ किया, इसको 10 पैसे की ज़रूरत है अब आपको, तो 0.10। 12 नंबर एंट्री की तरफ चलते हैं। HU27 हिंदुस्तान लिमिटेड, पेप्सोडेंट जर्मी 300 ग्राम। वेयर हाउस में रखा हमने 50 पीस। लेमन जूस 700 ml, वेयर हाउस में रखा हमने 60 पीस। ऑक्ट्रा एक्सपेंस लगे 3%, 3 लिखा और एंटर किया। राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब एक बार हम लोग ट्रायल बैलेंस मैच करा लेते हैं फाइनली। ट्रायल बैलेंस मैच कराने के लिए डिस्प्ले से ट्रायल बैलेंस, तो 8 लाख 7,90,589,136, 11,35,975,865, 11,35,975,865, 650,70,435, 650,70,435, 100,810.05, 100,810.05, 1755, 1010। अब ये देखिए, ये 1010 ही मुझे दिखा थे। अब अपन ने कितनी बार हमारे एक्सपेंसेस का नाम लिखा है, बट उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया वो चीज़ समझिए। अकाउंटिंग रूल होता है कि आप किसी भी एक्सपेंस को बेयर एक ही जगह पर कर सकते हैं, कि या तो आप उसको अपना एक्सपेंस मान लीजिए, या आपने अगर किसी प्रोडक्ट में उसकी कॉस्ट जोड़ दी है तो उसको उधर कॉस्ट में मान लीजिए। तो हम दोनों जगह नहीं मान सकते कि हमारा ये 100 रुपए वाला प्रोडक्ट 110 का पड़ा और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे 10 रुपए एक्सपेंस लगा। नहीं, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। या तो एक्सपेंस मान लीजिए तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, नहीं माना है तो आपकी कॉस्ट में ऐड हो चुका है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर नहीं आया हमारी एक्सपेंसेस वगैरह। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने ऑक्ट्रॉय भी खोला था, ट्रांसपोर्टेशन भी खोला था, वो कोई नाम इसमें नहीं आ रहा है। रीजन ये क्योंकि वो कॉस्ट में ऐड हो चुके हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली शीट में जो कि फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।